ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जाकर जोश। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ सामने आया है। जब भी हम देश के सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे का नाम सबसे ऊपर आता है। और अब आईआईटी बॉम्बे भारत की सीमाओं को लांघकर सीधे अमेरिका पहुंच गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस में अपना पहला ओवरसीज सब कैंपस खोलने जा रहा है। ये पहला मौका है जब आईआईटी बॉम्बे देश के बाहर अपना कोई विंग सेटअप कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सब कैंपस कहां खुलेगा, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है और इसमें स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए इस बड़ी खबर को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंपस आखिर कहां और किसके साथ मिलकर खुल रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने इसके लिए न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यानी SUNY एट ओल्ड वेस्टबरी के साथ हाथ मिलाया है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर स्थित इस पब्लिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आईआईटी बॉम्बे अपना इंजीनियरिंग एजुकेशन विंग शुरू करेगा। इसके लिए आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे ने और सुनी ओल्ड वेस्टबरी के प्रेसिडेंट डॉक्टर टिमोथी ई सैम्स ने एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया है। इस पूरे टाइप को फैसिलिटेट करने में न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल विनय प्रधान ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब जरा बात करते हैं कि सब कैंपस की टाइमलाइन क्या है और यहाँ कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। प्रोफेसर केदारे ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसकी शुरुआत साल 2027 से सर्टिफिकेट कोर्सेज के जरिए होगी। शुरुआती दौर में यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, सस्टेनेबिलिटी और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग फील्ड्स पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसे फुल फ्लेजेड डिग्री प्रोग्राम्स में बदला जाएगा, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम्स शामिल होंगे। मजे की बात तो यह है कि यहाँ की फैकल्टी पवई कैंपस से न्यूयॉर्क ट्रैवल करेगी ताकि एजुकेशन की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच बनी रहे। तो चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट यानी खुद का अलग कैंपस खोलने के बजाय इस कोलैबोरेशन को क्यों चुना। इस पर जवाब देते हुए आईआईटी ने बताया कि अगर वो बिल्कुल नया और अलग कैंपस बनाते तो जमीन खरीदने से लेकर ढेरों लीगल अप्रूवल लेने में बहुत ज्यादा वक्त और फॉर्मेलिटीज लगती। एक एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करने से ये सारी फॉर्मेलिटीज बच गई और अब आईआईटी बॉम्बे सीधे कोर्सेज और एकेडमिक प्रोग्राम्स डेवलप करने पर फोकस कर सकता है। दूसरी तरफ सनी ओल्ड वेस्टबरी के पास अभी तक खुद का कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं था, इसलिए उनके लिए भी आईआईटी बॉम्बे के साथ जुड़ना एक बेहतरीन विन विन सिचुएशन बन गया है। अब जरा बात करते हैं एडमिशंस की, जिसे सुनकर बहुत से स्टूडेंट्स के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। आईआईटी ने साफ किया है कि ये सब कैंपस उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो भारत में एडमिशन नहीं पा सके। सबसे जरूरी बात यह है कि सब कैंपस में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड एग्जाम की जरूरत नहीं होगी। ये कोर्सेस अमेरिकी स्टूडेंट्स और दुनिया भर के ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होंगे। इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि इस वेंचर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसे वापस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस लेबोरेटरीज और नए रिसर्च सेंटर्स बनाने में री इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही अमेरिका में मौजूद आईआईटी बॉम्बे का मजबूत एलुमनाई नेटवर्क भी इस सब कैंपस को फुल सपोर्ट देगा। इस बड़े डेवलपमेंट पर देश के जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुशी जताई और इसे भारत और अमेरिका के बीच लिविंग कॉरिडोर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का एक जीवित गलियारा कहा है। यह कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के उस विजन को भी सपोर्ट करता है जिसके तहत भारतीय हायर एजुकेशन को ग्लोबल बनाना है। आपको बता दें कि इससे पहले आईआईटी मद्रास, जांजिबार और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना बेस बना चुके हैं और अब आईआईटी बॉम्बे ने अमेरिका में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस ऐतिहासिक कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जाकर जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।